नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल बेहद टाइट हो चला है। उत्तर प्रदेश में 7 चरण में चुनाव होना है। 80 लोकसभा सीटों वाले इस राज्य में बीजेपी 2014 और 2019 लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करती चली आ रही है, लेकिन इस बार गाड़ी थोड़ी सी फंस गई है। बीजेपी कई सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है, लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जहां पर बार बार मंथन हो रहा है, बैठकें हो रही हैं। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों के सिलसिले चल रहे हैं, लेकिन यह बात साफ नहीं हो रही कि बृजभूषण शरण सिंह का क्या होगा। दोस्तों, बृजभूषण शरण सिंह के टिकट पर संकट है, ये खबरें लंबे वक्त से चल रही हैं। वरुण गांधी और संघमित्रा मौर्य का टिकट कटने के बाद यह खबर और पुख्ता हो गई कि अब तो नंबर बृजभूषण शरण सिंह का है। लेकिन जो एक और खबर निकलकर सामने आई है, उसने बीजेपी के माथे पर पसीना ला दिया है। खबर यह है कि बृजभूषण शरण सिंह के सामने बीजेपी के आला कमान ने यह प्रस्ताव रखा था कि उनकी जगह उनकी पत्नी को लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया जाए। उनकी पत्नी पहले भी सांसद रह चुकी हैं और इस बार बृजभूषण से कहा गया कि आप चुनाव न लड़िए, आपकी जगह आपकी पत्नी को टिकट दे दिया जाता है। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह इस प्रस्ताव पर उखड़ गए, नाराज हो गए और बृजभूषण ने 2 टूक शब्दों में आलाकमान से कह दिया कि चुनाव तो मैं ही लड़ूंगा, पत्नी या बेटे किसी को चुनाव लड़ाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, ना मेरा कोई मन है और मैं उनके लिए टिकट मांग भी नहीं रहा। यानी बृजभूषण ने साफ शब्दों में आला कमान को यह संदेश दे दिया है कि टिकट काटने की गलती ना हो, टिकट तो मुझे ही चाहिए, पत्नी को टिकट देकर संतुष्ट करने की कोशिश ना की जाए। यानी बृजभूषण सिंह के तेवर साफ हैं कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब दोस्तों, बृजभूषण के टिकट पर इस तरीके की बातें, इस तरीके के संकट के बादल क्यों हैं? दरअसल आपको भी याद है कि महिला पहलवानों ने जब बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए, उसके बाद से ही यह तय हो गया था कि बृजभूषण का टिकट इस बार जरूर कटेगा। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बृजभूषण ने अपने टिकट के लिए खूब पैरवी कर ली। अपने टिकट के लिए बृजभूषण शरण सिंह ने खूब दौड़ लगा ली। लेकिन जब आलाकमान का यह मैसेज बृजभूषण को मिला कि टिकट उनकी जगह उनकी पत्नी को मिलेगा, तो बृजभूषण सिंह नाराज हो गए और बृजभूषण ने साफ साफ बता दिया कि चुनाव तो मैं ही लड़ूंगा। यानी ये ऐलान आर पार वाला है। अब दोस्तों, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बृजभूषण सिंह चुनाव लड़ेंगे या नहीं, और अगर आलाकमान उनकी पत्नी को टिकट देता है तो क्या बृजभूषण सिंह टिकट लौटा देंगे? क्योंकि बृजभूषण सिंह के जो तेवर हैं वो हर कीमत पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। बृजभूषण ये मैसेज क्षेत्र में नहीं जाने देना चाहते कि पहलवानों के आरोपों की वजह से उनका टिकट कट गया और उनकी पत्नी को टिकट मिला। बृजभूषण ये चाहते हैं कि बीजेपी उनको टिकट देकर इस बात पर मुहर लगाए कि बीजेपी बृजभूषण शरण सिंह को आरोपी नहीं मानती और बीजेपी बृजभूषण शरण सिंह के साथ मजबूती से खड़ी है। लेकिन अंदर खाने की खबरें जो भाजपा के प्रदेश कार्यालय से लेकर दिल्ली के राष्ट्रीय कार्यालय से छन कर आ रही हैं, उसके मुताबिक बीजेपी ने मन बना लिया है कि बृजभूषण जी का टिकट तो कटेगा, लेकिन वो उखड़े ना, वो नाराज ना हो और बगावत ना करें। इसके लिए पत्नी को टिकट देकर बैलेंस करने की भी कोशिश की जाएगी। लेकिन पत्नी के टिकट पर बृजभूषण सिंह ने इनकार कर दिया है। अब बृजभूषण लड़ेंगे या उनकी पत्नी, ये तो बीजेपी की अगली लिस्ट में ही साफ हो सकेगा।